आँखों में जलन आता, सांसों में दिक्कत आता, गला में खांसी जुकाम हो जाता। प्रदूषण भी बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ पे। एकदम पानी तो गंदा है ही है, नाला गटर का पानी आ रहा है प्रदूषण की मार, इंसान लाचार। दिल्ली बनी गैस चैम्बर, पाबंदियों की भरमार। ठंड की दस्तक, सांस पर आफत। ये दिल्ली है, वो दिल्ली जो देश का दिल कही जाती है, लेकिन आज इसकी हालत गंभीर हो गई। फिजाओं में जहर घुला तो राजधानी गैस का चैम्बर बन गई। दमघोटू वातावरण ऐसा कि दिल परेशान है तो इंसान बेहाल। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के साथ ठंड की दस्तक ने प्रदूषण के गंभीर संकट को खड़ा कर दिया है। दिल्ली की हवा बेहद की खतरनाक हो चुकी है। पूरी दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है और AQI 475 के पार जा पहुंचा, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में पहले पानी ने रंग बदला, फिर हवा में घुलते जहर के चलते लोगों को जिंदा रखने के लिए ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया। सरकार ने आखिर क्यों ग्रेफ 4 लागू किया, वो भी समझ लीजिए। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के स्तर को देखते हुए ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया। आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रेफ 3 की विफलता के बाद यह ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया और कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि ग्रेफ 4 के लागू होते ही दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर घट जाएगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी पाबंदियां हैं जिससे कि पोल्यूशन के स्तर को काफी ही राहत मिलेगी। आपको जानकारी दे रहे कि जिस तरीके से जो बाहरी वाहनों का प्रवेश है वो पूर्ण रूप से दिल्ली में वर्जित हो जाएगा और इसके साथ ही स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात हो रही है और इसके साथ जो तमाम कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पे 50% की क्षमता पर वहां पे कर्मी काम करने के लिए पहुंचेंगे। AQI 200 के पार चला जाता है तो ग्रेफ का पहला चरण लागू होता है। उसके बाद जब AQI 300 के पार जाता है तो दूसरा चरण, और जब AQI 400 के पार चला जाता है तो ग्रेफ 3 लागू किया जाता है। मगर जब AQI 450 के पार होने लगे तो लागू होता है ग्रेफ 4। ग्रेफ 4 के जरिए सरकार ने जनता को प्रदूषण के गंभीर स्तर को समझाया है। अब जब ये लागू हो गया है तो इसके तहत क्या क्या बैन रहेगा वो भी समझ लीजिए। डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बैन, दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक, नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद, वर्क फ्रॉम होम मोड पर चल सकते हैं दफ्तर, ऑड इवन का फॉर्मूला ले सकती है सरकार, निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक, गैर जरूरी खनन पर भी रोक रहेगी, रोड निर्माण कार्य पर भी प्रतिबंध, पेंटिंग पॉलिशिंग पर भी पूरी तरह से रोक, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया गाड़ी पर बैन। दिल्ली सरकार भी राज्य में बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है। CM आतिश ने पोस्ट कर लिखा, ग्रेफ 4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। अगले आदेश तक सभी स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करेंगे। एक तरफ दिल्ली पर प्रदूषण भारी है, हवा को ही गंभीर बीमारी है। अब ऐसे में सवाल है कि ग्रेफ 4 तो लागू कर दिया गया, लेकिन दिल्ली के बिगड़ते हालात का जिम्मेदार कौन है? जनता को शुद्ध हवा और पानी न दे पाने का जवाबदेह कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं अखिलेश जी और लोमस जनपद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस, आपके पास आते हुए, ग्रेफ 3 बेअसर साबित होने के बाद अब ग्रेफ 4 लागू कर दिया गया है, कितना इसका असर होने की अब उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता दूं, ये नई बात नहीं है दिल्ली वासियों के लिए। आपने पिछले साल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था कि दिल्ली वासी लगातार ही जो स्मोक की चादर में उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना पहले भी
करना पड़ रहा था। हालांकि सरकार जरूर प्रावधान करती है और प्रावधान करने के बाद ये कहती है कि आने वाला जो समय होगा वो काफी ही अच्छा होगा। आपको जानकारी दे दें कि हालांकि आज से ग्रैफ 4 के नियम लागू कर दिए गए और अभी मैं बता दूं आपको जनपद के पास मौजूद हूं और यहां पर भी देखिए आप धुंध की एक चादर, पूरी स्मोक की एक चादर यहां पे आप पूरी तरीके से वातावरण में देख सकते हैं, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों को विजुअलिटी की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंखों में जलन लोगों को हो रही है क्योंकि जो AQI लेवल है वो 400 के पार, 450 के पार जा चुका है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे AQI के लेवल है वो 450 के पार हैं। आपको जानकारी ये दे कि ग्रैफ 4 के जो नियम है वो खासा ही कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे नियम है जो कि इन नियमों को लागू करने के बाद दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो घट जाएगा, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस यहां मिलेगी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि जो नियम है काफी कहा जा रहा है कि सख्ती से अपनाना पड़ेगा, तभी यहां पर जो लोगों को वातावरण में जिस तरीके से धुंध की चादर है और साथ ही यहां स्मोक की चादर, उससे राहत मिल पाएगी। आपको जानकारी ये भी दे रहे कि जो तमाम भारी वाहन है उनको दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया और साथ ही ये भी कहा जा रहा है केवल CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां और VS6 की गाड़ियां ही यहां पे दिल्ली के आम सड़कों पे चल पाएंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल को पूर्ण रूप से बंद रखा गया है, केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें आधे क्षमता में काम किया। बिल्कुल लोमस, लौटेंगे आपके पास तमाम तस्वीरें आप बता रहे हैं और जो नया प्लान तैयार किया गया है वो प्लान कितना एक्टिव साबित होता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि दरअसल ग्रैप होता क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जब AQI 200 से 300 के बीच में हो तो इसे ग्रैप 1 कहते हैं, तब ग्रैप 1 नजर आता है और ये खराब श्रेणी में है। बहुत खराब श्रेणी में ग्रैप 2 लागू किया जाता है। जब AQI का जो मार्जिन है वो 301 से 400 के बीच रहता है तब ग्रैप 2 होता है। और बीते दिनों आपने देखा कि खबर थी कि ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, जो कि बेअसर साबित हुआ। ये तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से लेकर 450 के बीच में होता है। इसके अलावा ग्रैप 4 की जब हम बात करते हैं तो ग्रैफ 4 देखिए 450 से जब ज्यादा हो जाता है AQI तब ग्रैफ 4 लागू किया जाता है, जो कि अब लागू किया गया है। ये इसीलिए लागू किया गया है क्योंकि ग्रैफ 3 का कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला और यही एक बड़ी वजह अब उम्मीदें ग्रैफ 4 से है। और देखिए स्थिति जो है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली का दम घुट रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई, पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि इसको लेकर के एक्शन प्लान तैयार करें। हालांकि जो स्थिति अभी दिल्ली NCR की बनी हुई है वो कहीं से भी बदली हुई नजर नहीं आ रही है। स्थिति बेकाबू अभी भी नजर आ रही है। जो प्रदूषण की जो लेवल है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है। सांस लेना मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। और अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कितने देर में इस मामले पे शुरू हो जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो फटकार लगी थी, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों को लेकर भी आने की बातचीत हुई थी। इसके बाद चिंता जाहिर की गई थी कि स्थिति वहां पर भी लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आज क्या हो सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत ही गंभीर है और ये सुनवाई एक हफ्ते प्रीपोन की गई है। 25 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन 3 दिन पहले जो एमाइकस है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली विश्व में प्रदूषित राजधानी के तौर पर याद किया जाए और ये बहुत हालत गंभीर होते जा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्थिति बेकाबू होती जा रही है, इसलिए एक हफ्ते अपनी सुनवाई को प्रीपोन किया। पिछली सुनवाई जब हुई थी तो ये माना गया था कि दिवाली के एक दिन बाद सबसे अधिक प्रदूषण होता है और उस दिन का AQI 400 के आसपास था और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया था कि जवाब दीजिए कि फायर क्रैकर क्यों नहीं रोक पाए आप। हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को अदालत में पेश होना पड़ा था और ये बताना पड़ा था कि क्यों AQI इतना ज़्यादा हो रहा है, पराली पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी और ये माना था कि अब इसके बाद दिनों दिन घटता जाएगा, इसलिए 25 नवंबर की सुनवाई की तारीख लगाई थी और कहा था कि आप लोग
डिटेल में जवाब दीजिए कि इसको लेकर क्या किया जा सकता है। लेकिन अब जब लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को मेंशन करते ही माना कि जरूर स्थिति बेकाबू होती जा रही है और इस पर कुछ करना होगा। और आज ध्यान इस बात पर देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट काफी बिल्कुल अखिलेश जी और लोमस साहब तमाम जानकारी दे रहे हैं। स्थिति दिल्ली की बेहद खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली सरकार और यहां पर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई में होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि दिल्ली का दम जो है वो घुटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ग्रैब 4 के जो नियम है वो बता देते हैं। ग्रैब 4 क्योंकि लागू हो चुका है, पाबंदियां क्या कुछ रहने वाली है और क्या कुछ पाबंदियां नहीं रहने वाली है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पाबंदी क्या रहने वाली, डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री नहीं रहेगी, इस पर रोक रहेगी, इसे बंद कर दिया गया है। वही अगर बात करें किस पर पाबंदी नहीं है तो देखिए BS3 पेट्रोल, BS6 डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा पाबंदी की बात करें तो दिल्ली के बाहर के जो कमर्शियल वाहन है उन पर साफ तौर पर रोक रहने वाली है। और अगर इधर बात करें पाबंदी किस पर नहीं है तो ये हम आपको बता ही रहे कि किस तरीके से जो बड़े वाहन है उन पर सीधे सीधे रोक लगाई गई। इसके अलावा बाकी जो वाहन है वो यहां पर चल सकेंगे। नर्सरी से लेकर के 11वीं तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए, उन बच्चों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और अगर बात करें तो 10वीं से 12वीं की जो क्लासेस है वो फिजिकल मोड से चलाई जाएगी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम के मोड से चलाई जाएगी। यानी कि अगर बात करें स्टूडेंट्स की जो स्वास्थ्य है उसे भी ध्यान में रखा गया है। पाबंदियों का हम लगातार जिक्र करें, वर्क फ्रॉम होम मोड यहां पर चलाया जा सकता है। और इसके अलावा आप अगर कहें तो घरों से बाहर निकलने के लिए लगातार लोगों को रोका जा रहा है कि आप घरों में रहकर ही कार्य करें। 50% कर्मचारी जो है ऑफिस आ सकते हैं। सफाई से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो काम जारी रहेंगे, जो महत्वपूर्ण काम है वो जारी रहेंगे। सभी तरह के जो निर्माण कार्य है उन पर प्रतिबंध रहने वाला है। तो ये देखिए हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ग्रैब 4 जो लागू किया गया है उसके नियम क्या कुछ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं